हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। होप कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, इतिहास पे एक विस्तृत चर्चा हुई थी जिसमें हम लोग इतिहास को समझे थे, हम लोग इतिहास को जाने थे। उसमें हमने इतिहास को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में देखा था, कैसे उसको सेगमेंट वाइज देखा था। हिस्ट्री को आपको 3 हिस्सों में बांट के देखे थे, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। आज हम लोग उसी प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास पे चर्चा करेंगे। क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में जब हिस्ट्री को देखे थे तो हिस्ट्री में हम 3 सेगमेंट में देखे थे। पहला सेगमेंट जो था हमारा वह था आपको प्राचीन इतिहास, दूसरा था मध्यकालीन इतिहास, तीसरा था हमारा आधुनिक इतिहास। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास के बारे में जब बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ये हो जाती है कि प्राचीन इतिहास आखिर किसका। क्योंकि इतिहास तो बहुत बड़ा विषय है और जब इतिहास बड़ा विषय है तो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसका? प्राचीन भारत के इतिहास का। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को देखेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। अब चूंकि बात प्राचीन भारत के इतिहास की हो रही है तो सबसे पहले तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आखिर सबसे जरूरी यहाँ पे हो जाता है कि भारत जो है, नाम क्यों पड़ा भारत का। हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उसका नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वह है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो अब जब बात हो रही है कि आखिर भारत क्यों, तो सबसे तो जानना यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि हमारा जो भारत देश है इसका नाम भरत के नाम पे भारत पड़ा है। भरत के नाम पे भारत पड़ा है तो बहुत पहले, यानी कि प्राचीन समय जब था तो यहाँ पे एक भरत नाम का एक प्राचीन कबीला था। क्या था? भरत नाम का एक प्राचीन कबीला था और यहीं से इसका नाम, चूंकि यहाँ के लोग यहाँ पे जो लोग रहते थे इस कबीला में, भरत नाम का जो कबीला था यहाँ पे जो लोग रहते थे वहीं क्या कहलाए? भारती कहलाए और इसी से भारतवर्ष नाम पड़ा। दूसरा कंसेप्ट जो है वह बताता है कि आपको एक भरत नाम के राजा हुआ करते थे, बहुत बहादुर थे। ठीक है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। क्योंकि उस समय क्या था कि कबीला था, यहाँ पे एक कबीला था, कुछ दूर एक कबीला था। तो चूंकि भरत जो थे वह बहुत बहादुर थे, चूंकि दूसरे कबीला के लोग, उनकी बहादुरी की चर्चा इतनी हुई दूर दूर तक कि दूसरे कबीला के लोग बोलते थे भरत का देश। क्योंकि उस समय देश, आज न देश का एक सीमा हो गया है, आज न देश एक सीमा के रूप में है कि ये सीमा है, यहाँ पे एक देश है। लेकिन उस समय तो सीमा का कुछ था नहीं, कंसेप्ट तो था नहीं। कबीला था, यहाँ था, वहाँ था, कुछ दूर और कबीला थे, अलग अलग। चूंकि तो उसमें क्या था कि आपको, तो जो दूसरे कबीला के लोग थे वो बोलते थे भरत का देश, और भरत के बहादुरी के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। तो वहाँ से भी एक भारत का कंसेप्ट आता है। वहीं जो भरत थे, ऋग्वैदिक काल के जन जो थे भरत, उनके नाम पे भारत पड़ा। दूसरा चीज़ जब फिर हम लोग आगे देखेंगे, हाँ, इसका एक और नाम जम्बूद्वीप इसका नाम था। तो जम्बूद्वीप जब नाम था तो जम्बूद्वीप का कंसेप्ट जो है जब हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है कि इस द्वीप पे बहुत ज़्यादा, जम्बू का अर्थ होता है जामुन, जम्बू का अर्थ क्या होता है? जामुन। ठीक है। वो जो काला काला नहीं होता है वही है जामुन। तो जम्बूद्वीप, तो यहाँ पे इतना सारा जामुन का पेड़ था कि आपको वहाँ से भी कंसेप्ट क्या आया? वहाँ से भी आपको कंसेप्ट आया एक जम्बूद्वीप। तो भारत का नाम जम्बूद्वीप, जामुन का पेड़ जो अधिक मात्रा में थे उसके कारण पड़ा जम्बूद्वीप। फिर आगे जाके हम लोग देखेंगे तो ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान कहा, फिर आपको और आगे देखेंगे तो अंग्रेज इसको इंडिया कहे, और आपको अरबवासी इसको हिंद कहते थे, फिर तो हिंदुस्तान। तो इस तरीके से हमेशा नाम में भी बदलाव आते गया। ये दो संविधान में भारत और इंडिया, ये दो नाम का जिक्र मिलता है।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास की जब बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। जब प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देख रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज़ क्या हो जाता है, सबसे जरूरी चीज़ हो जाता है उसको जानने के सोर्स क्या हैं, जानने के सोर्स क्या हैं। तो इस पे हम लोग जानने के स्रोत की बात करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सोर्स क्या है, तो इसमें दो चीज़ है। पहला तो ये है कि साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। एक बात बता दूं, यहाँ पे स्रोत की बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो साहित्यिक है और दूसरा पुरातात्विक है। इसको जानने से पहले हम एक चीज को जान लेते हैं। एक जर्मन इतिहासकार, यहाँ पे चूंकि जगह नहीं है इधर तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर या क्रिस्टोसेलियरस, ठीक है। ठीक है, 1638 से 1707 एडी, ठीक है। एक जर्मन इतिहासकार हुआ करते थे, उनका नाम था क्रिस्टोफर या क्रिस्टोसेलियरस। 1638 से 1707 इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। तो ये जो थे इन्होंने ही सर्वप्रथम इतिहास को 3 भागों में बांटा था। हिस्ट्री को डिवाइड करने का श्रेय किसको जाता है, क्रिस्टोफर सेलियरस को जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे कि क्रिस्टोफर या क्रिस्टोसेलियरस जो था, ठीक है, जर्मन इतिहासकार था। इसी ने हिस्ट्री को, ठीक है, 3 हिस्सों में विभाजित किया था, ठीक है। इस चीज को जान गए। यहाँ पे एक बात है एडी और बीसी, क्योंकि प्राचीन इतिहास की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग एक चीज को यहाँ पे इसको देख लेते हैं, बीसी और एडी, ठीक है। बीसी जो है यह क्या है, यह बिफोर, बीसी जो है यह आपको है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। और एडी जो है यह आपको क्या बताता है, एडी जो है यह आपको बताता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड क्राइस्ट, ठीक है, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड, देखिए यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो एडी जो है, ये एडी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होता है, एना डोमिनी, ठीक है, एना डोमिनी, ठीक, एना डोमिनी। अभी वर्तमान में है, हम लोग वर्तमान में जो कैलेंडर अभी चलता है, यह कैलेंडर किस पे आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या वर्तमान में जो कैलेंडर चल रहा है यह किस पे, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। यह किस पे आधारित है, तो यह लॉर्ड जीसस जो है उनके जन्म पे आधारित है, ठीक है। तो हम लोग जब हिस्ट्री को देखते हैं तो हिस्ट्री को चूंकि एक सन में गणना के लिए, सन में जानने के लिए बीसी बिफोर क्राइस्ट और एडी इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस एना डोमिनी, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के बाद, ठीक है, हम लोग उस तरीके से इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम बिफोर क्राइस्ट में जाते हैं ना, तो जन्म के बाद, जन्म के आगे का जो समय होता है, मतलब जितना हम लोग आपको एना डोमिनी के तरफ बढ़ेंगे, ईसवी सन के पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना आपको यह घटते जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लो 300 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, और उसके बाद की यदि कोई घटना है तो वह क्या कहलाएगी, 250 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, 250 ईसा वर्ष पूर्व। इस चीज को हम लोग समझ गए, ठीक है। अब हम लोग यहां देखते हैं, ये मैं इसलिए आपको बता दिया ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए चीजों को। अभी तो खैर उसका जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन बाद में। तो हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, इसमें हम लोग जानने के स्रोत देख रहे हैं। तो इसमें 2 चीज है, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है आपको पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत में यदि बात की जाए कि साहित्यिक स्रोत में क्या है, तो साहित्यिक स्रोत में आपको धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, यह 3 चीज को हम लोग रखेंगे किस चीज में, आपको साहित्यिक स्रोत में, ठीक है। और एक जो है उसमें क्या है, पुरातात्विक स्रोत, यानी प्राचीन इतिहास को जानने के 2 सोर्स हैं, पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक। यह चूंकि समझने के लिए, ठीक है, आपको इतिहास में 4 स्रोत लिख के धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातात्विक सोर्स, पुरातात्विक स्रोत लिख देता। तो हम लोग इसको यहाँ पे पहले 2 सेगमेंट में किए हैं, हम इसको साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में बात है धर्म ग्रंथ की,
ऐतिहासिक ग्रंथ की, विदेशियों का विवरण, और पुरातात्विक स्रोत में है पुरालेख, स्थापत्य अवशेष और उत्खनन। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में क्या है? पुरालेख है, स्थापत्य अवशेष है और उत्खनन है। ठीक है, इस चीज को हम लोग समझ गए। आगे हम लोग जब देखेंगे, अब जब बात हो रही है साहित्यिक स्रोत में धर्म ग्रंथ की, ठीक है, तो ग्रंथ में हम लोग देखेंगे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, वेदांग, सूत्र आदि। धर्म ग्रंथ में क्या क्या है? धर्म ग्रंथ में आपको यहाँ पे देख लेना है वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, वेदांग, सूत्र आदि, ये सारे क्या है? ये धर्म ग्रंथ है। क्योंकि क्या है कि ये आपको सारे धर्म पे आधारित है। ठीक है, तो इसलिए इसको धर्म ग्रंथ माना गया है, ये धर्म ग्रंथ है। ठीक है, अब धर्म ग्रंथ में आपको एक तो है बौद्ध साहित्य, ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म है, ठीक है, जैन धर्म है, तो बौद्ध साहित्य भी है। तो बौद्ध साहित्य में क्या है? बौद्ध साहित्य में आपको है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, महाविलास आदि। ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में ये सब चीजें हैं। इससे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, तो इसलिए हमको याद रखना है। और इससे बौद्ध साहित्य की जानकारी भी हो जाती है कि बौद्ध साहित्य में कौन कौन से साहित्य हैं। तो विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार और बुद्ध चरित्र, महाविलास आदि। फिर जैन साहित्य की बात आती है। जैन साहित्य की जब बात आती है तो जैन साहित्य में कौन कौन से हैं? 3 महत्वपूर्ण हैं, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र और आचरांग सूत्र। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पे देखेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। जब ऐतिहासिक ग्रंथ की बात होती है तो ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन सा जिक्र है, किस किस कौन कौन सी चीज आती है? ऐतिहासिक ग्रंथ में आपको राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई? कल्हण के द्वारा। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? विशाखादत्त के द्वारा। अर्थशास्त्र कौटिल्य यानी चाणक्य ने इसको लिखा है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसी में ऐतिहासिक ग्रंथ में अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी को किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा है। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। गार्गी संहिता कात्यायन की लिखी हुई है और नीचे है अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की लिखी हुई है। गार्गी संहिता जो है यह ज्योतिष शास्त्र है। गार्गी संहिता जो है यह ज्योतिष शास्त्र है। अष्टाध्यायी है यह व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग देख लिए। ऐतिहासिक ग्रंथ में इस चीज को हम लोग देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी चीजों को देखना है। ठीक है, वह एक ब्रीफ नॉलेज होगा जो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बस एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन होगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब होगा। तो ऐतिहासिक ग्रंथ में एक चीज हो गया। अब तीसरा है विदेशियों का विवरण। जब विदेशियों की विवरण की बात आती है तो इसमें अलग अलग, चूंकि विदेशी तो अलग अलग थे, तो इसमें आपको यूनानी लेखक थे। ठीक है, यूनानी लेखक थे। फिर आपको चीनी लेखक जो थे, यानी चीनी विवरण में हम उसको देखेंगे। तीसरा है अरबी लेखक। चूंकि इनके लेख को हम लोग पढ़ेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि क्या था उस टाइम का समाज, क्या था कल्चर, क्या था। तो चूंकि ये लोग भारत आए थे, भारत को देखे थे, भारत को समझे थे, इसलिए इन्होंने भारत पे बहुत सारी चीजें लिखी। तो उसको पढ़ के जानना, उसको पढ़ के जानेंगे तो वो भी एक सोर्स है। तो इसमें यूनानी लेखक में कौन कौन है? हेरोडोटस है। हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको बोला जाता है। मेगास्थनीज जो है, टेसियस है, टालमी है, एस्ट्रेबो है, ये सारे लेखक हैं। ठीक है, एस्ट्रेबो, डाइमेकस, प्लिनी जो है यह रोमन लेखक है। यह आपको यूनानी लेखक नहीं है, यह रोमन लेखक है प्लिनी। ठीक है, तो हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टेसियस, इन लोगों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आगे है चीनी विवरण। चीनी विवरण में कौन कौन है? फाहियान है, वेनसांग है, इत्सिंग है और संयुगन है। 3 बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। फाहियान, वेनसांग और आपको इत्सिंग, ये तीनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। संयुगन जो है ये वाला, ये कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है, इसके बारे में कुछ है नहीं विशेष। अरबी लेखक के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पे अलबरूनी है, सुलेमान है, इब्न बतूता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे एक एक जो भी है इसके बारे में थोड़ा बहुत। फिलहाल हम लोग इस चीज को देख रहे हैं, धर्म ग्रंथ को हम लोग समझे।
फिर ऐतिहासिक ग्रंथ को जब हम लोग समझ रहे थे तो ऐतिहासिक ग्रंथ में देखे कि क्या क्या है। फिर अब जब हम लोग विदेशियों का विवरण देख रहे हैं तो विदेशियों के विवरण में जो विदेशी हैं जिन्होंने कुछ लिखा है, जिन्होंने भारत को समझा है, भारत को जाना है, तो उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अरबी लेखक में अल-बरूनी, सुलेमान, इब्न बतूता ये हो गए। अब है पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की बात करेंगे तो इसमें पूरा लेख, स्थापत्य अवशेष और उत्खनन आदि है। तो इसमें क्या है कि बस अभिलेख है, सिक्के हैं, मुहरे हैं, स्मारक है, कुछ मूर्तियां हैं, चित्रकला है, मृदभांड जो है यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृदभांड। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कौन सी चीज प्राप्त हुई है, क्या है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के सोर्स समझ गए कि सोर्स क्या क्या है। तो सोर्स 2 है, ऐसे देखा जाए तो 4 है, लेकिन अगर एक उसको क्लासिफिकेशन के रूप में देखा जाए तो सोर्स 2 है। एक आपको साहित्यिक है, दूसरा पुरातात्विक है। साहित्यिक में देखेंगे तो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है और विदेशियों का विवरण है, क्योंकि ये सारे क्या है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यह साहित्यिक ग्रंथ है। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें आपको अभिलेख, सिक्के, मुहरे, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, मृदभांड आदि की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य को समझ गए। अब चूंकि धर्म ग्रंथ को हम लोग देख रहे थे तो धर्म ग्रंथ में क्या है, ब्राह्मण, वेद है। ठीक है, तो अब हम लोग वेद को देख रहे हैं। तो जब हम लोग वेद को देखेंगे तो वेद क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वेद है क्या। तो वेद जो है वह आपको प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे वेद क्या है, प्राचीन धर्म ग्रंथ है, इसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है चूंकि वेद सुन के इसका आगे प्रसार हुआ, आगे सुन के, चूंकि पूर्व में तो लिखने की कला किसी को आती नहीं थी ना, किसी को आता ही नहीं था लिखना। ठीक है, तो उसमें हम लोग सुन के वेद को जाने हैं। ठीक है, तो इसलिए वेद को क्या, श्रुति भी कहा जाता है। अब बात आती है इसके संकलनकर्ता की। तो इसके संकलनकर्ता कौन थे, इसके संकलनकर्ता थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इनका पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसे इनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, लेकिन वेद व्यास इसलिए इनको कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने वेदों का क्या किया था, संकलन किया था। ठीक है, तो इसलिए इनको वेद व्यास के नाम से हम लोग जानने लगे। तो इनका पूरा नाम कभी कभी पूछता है, तो पूरा नाम क्या हो गया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अब आपको वेद जो है यह उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है वेद उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, आपने इस लाइन को सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम के बारे में, क्योंकि हमेशा ये चीज़ सुनने को मिलती है। हमारा संसद जो है, जैसे ही आप संसद में एंट्री करेंगे उस संसद के गेट पे लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम आखिर इसका अर्थ क्या होता है, बहुतों को नहीं पता कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो वसुधैव कुटुंबकम पहले तो यह एक विचारधारा है, यह थॉट है हमारी, क्या सनातन धर्म का मूल संस्कार और विचारधारा है। यह कौन, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है कि धरती ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है कि धरती ही परिवार है, यानी कि हम लोग जितने लोग इस धरती पे रह रहे हैं सब क्या हैं, वी आर फैमिली, हम सब परिवार हैं। सोचिए कितनी बड़ी विचारधारा है हमारा वेद जो है कितना बड़ा बात कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उपदेश क्या देता है हमारा वेद उपदेश देता है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, जो कि एक मूल विचार है, कह सकते हैं कि संस्कार है, विचारधारा है, धरती ही परिवार है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ भी जान गए। अब क्या है, वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या होता है कि कभी कभी जब कोई वेद की संख्या पूछता है तो हम लोग 4 तो बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या बताने लगते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम लोग क्रम भी यही याद कर लेते हैं।
और जब कभी एग्जाम में कभी कभी वेद का क्रम पूछ देता है, उसके विकास का जो क्रम है, तो हम लोग वैसे ही टिक लगा देते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो कि गलत हो जाता है। इसके क्रम को यदि समझेंगे तो क्रम के अनुसार यहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद है पहले, फिर सामवेद है, फिर आपको यजुर्वेद है और फिर अथर्ववेद है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे जब चर्चा करेंगे तो आगे की चर्चा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चर्चा किसकी करेंगे, ऋग्वेद की। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा हम लोग ऋग्वेद की करेंगे। ऋग्वेद की चर्चा करेंगे तो सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो जब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद क्या है, यह वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें हम लोग मतलब बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, परेशान नहीं होना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो है ये। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है यह सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे पहला और सबसे प्राचीन वेद है। और ऋग्वेद जो है वह क्या है, वेद में आखिर है क्या, तो वेद में क्या है, ऋचाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, ऋचाएं हैं, यानी कि ऋचाओं के संग्रह को इसमें क्रमबद्ध किया गया है, ऋचाओं के संग्रह को क्रमबद्ध किया गया है। वही वेद क्या है, ऋग्वेद है। और सबसे पहला सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद ही है। इसमें मंडल कितने हैं, तो इसमें मंडल 10 हैं। इसमें सूक्त कितने हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और इसमें ऋचाएं यानी मंत्र कितनी हैं, तो 10,464 मंत्र है। ठीक है, इस चीज को हम लोग जान गए। मंडल 10 है, आपको सूक्त 1028 है, मंत्र 10,464 है। आपको पहले इसमें मंत्र इसमें मंत्र जो है वो आपको 10,580 है। कितने हैं, 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल जो मंत्र हैं यहाँ पे वह आपको ऋचाएं जिसको बोलते हैं वह 10,464 है। लेकिन इसमें 118, ठीक है, 118 जो मंत्र हैं वह रिपीटेड हैं, वह मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो गई है, की गई है। ठीक ना, हो गई है। ठीक है, तो इसलिए कितने हैं, आपको 10,464 ही हैं, 118 घटा देंगे 10,580 में से। ठीक है, तो आपको 1064 है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे मंडल की, क्योंकि मंडल ऋग्वेद के मंडल क्वेश्चन आते हैं उससे, मंडल से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तीसरा मंडल जो है वह उसके रचयिता कौन है, तीसरा मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। ठीक है, तीसरा मंडल के रचयिता कौन है, विश्वामित्र हैं। और इस तीसरे मंडल में किस चीज की जिक्र की गई है, गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसको हम इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। यह क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की जिक्र की गई है। तो ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र की जिक्र की गई है। वह किस पे आधारित, वह किसको समर्पित है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है वह आपको कृषि पे आधारित है, वह कृषि से संबंधित है। ठीक है, इस चीज को देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवां मंडल जो है वह वरुण को, देवता वरुण जो है उनको समर्पित है। आठवां मंडल खील कहा जाता है। आठवां मंडल को क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। खील क्या है पता है, इसमें यहाँ पे खील क्या है, यह हस्तलिखित ऋचाएं हैं, हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं। ठीक ना, इसको हाथ से लिख दिया गया है, इसमें मतलब लिखा गया है। तो क्या है, आपको आठवां मंडल जो है इसको खील कहा जाता है। ठीक ना, खील किसको कहा जाता है, तो जो ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको खील कहा जाता है। नौवां मंडल जो है वह किसको समर्पित है, नौवां मंडल जो है वह आपको किसको समर्पित है, नौवां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ठीक है, नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, इस चीज को हम लोग समझ गए। अब देखिए 10वां मंडल जो है वह 10वां मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां मंडल आपको चातुर्य वर्ण समाज का वर्णन करता है। 10वां मंडल जो है वह चातुर्य वर्ण समाज का उल्लेख करता है। चातुर्य वर्ण समाज में आपको किस चीज का जिक्र है, में जो चारों वर्ण हैं उनका जिक्र है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र है। ठीक है, 10वें मंडल में। ठीक है, पाठक यानी कि ऋग्वेद की जो ये ऋचाएं हैं, इन ऋचाओं का जो पाठक है, पुरोहित है, उसको क्या बोलते हैं, उसको होत्री बोलते हैं। यानी पाठकर्ता जो है उसको होत्री बोलते हैं। यह पूछ देता है कि पाठकर्ता को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, यहाँ पे होत्री बोलते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, कुछ क्या, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। ठीक है, एक है ऐत्रेय, दूसरा है कौशितकी। ठीक है, ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आपको मैं एक बात बता देता हूं यहाँ पे। देखो, ये जो वेद है
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह सारे वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आपको अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जान गए, ठीक ना। इसका कोई अरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, ठीक है। इसका उपनिषद है। बाकी ये तीनों वेद हैं, इन तीनों वेद के अरण्यक और उपनिषद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें थोड़े जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग यहाँ पे थे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिकी। ऐत्रेय ब्राह्मण से आपको जनपद और राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में एक शब्द है ब्राह्मणवादिनी, यहाँ पे पता नहीं है बोर्ड के नीचे कहीं ये नीचे जा रहा हो, नहीं दिख रहा हो, लेकिन आप लोग मेरी आवाज को सुनेंगे। ब्राह्मणवादिनी जो है यह कुछ विदुषी महिलाएं थी। ऋग्वेद में ब्राह्मणवादिनी कुछ विदुषी महिलाएं थी जिनमें लोपामुद्रा, अपाला, सिक्ता, घोषा आदि इनका नाम है। लोपामुद्रा, अपाला, सिक्ता, घोषा, ठीक है, ये आदि कुछ महिलाएं थी जो बहुत ही विद्वान थी, ठीक ना। तो इन्होंने भी कुछ ऋचाओं की रचना की जिसको ऋग्वेद में शामिल किया गया है। तो इनको क्या कहा गया है, ब्रह्मवादिनी कहा गया है। अब आपको यहाँ पे चूंकि जगह नहीं था, ठीक है, तो इस चीज को हमने लिखा नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा जाएगी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि और वीडियो ज्यादा लंबा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऋग्वेद में ही हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे गंगा का उल्लेख कितनी बार है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख आपको एक बार है, ठीक है, गंगा का उल्लेख एक बार है। जमुना का उल्लेख आपको 3 बार है, ठीक है, जमुना का उल्लेख 3 बार है, गंगा का उल्लेख 1 बार है, जमुना का उल्लेख 3 बार है। और इसी में एक शब्द यूज हुआ है अघन्य, ठीक है, जो किसके लिए यूज हुआ है, गाय के लिए, ठीक है। अघन्य किसके लिए यूज हुआ है, गाय के लिए हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि कोई शब्द को मतलब शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में तो वह कौन सा शब्द है, सोमरस, ठीक है। सोमरस का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है। इसी में आगे हम लोग देखेंगे तो इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है और अग्नि देवता का 200 बार, ठीक है। अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है, इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है। सबसे ज्यादा यदि कोई उल्लेख किया गया है तो सोमरस का, जमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार, और अघन्य शब्द जो यूज हुआ है वह आपको किसके लिए यूज हुआ है, वह यूज हुआ है गाय के लिए, ठीक है। गाय के लिए उस शब्द का जिक्र इसमें किया गया है। तो हम लोग इसको देख लिए, ऋग्वेद को देख लिए। इसी तरह अब हम लोग आगे कंटिन्यू किस वेद को कर रहे हैं, सामवेद को, ठीक है। सामवेद जो है, साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ होता है गान, ठीक है। साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। तो इसलिए इस सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। संगीत का वेद किसको कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो भारतीय संगीत का जनक यहाँ पे सामवेद ही है, ठीक है। जब चूंकि यह संगीत का वेद है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 7 स्वरों की जिक्र की गई है। 7 स्वरों की जिक्र की गई है तो 7 स्वर कौन सा है, सा रे गा म प ध नि, ठीक है। यहाँ पे उसको लिख भी दिया है मैंने। तो ये 7 स्वरों की जानकारी किससे मिलती है, सामवेद से मिलती है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उद्रात्री या उद्गाता, क्या कहते हैं, उद्रात्री या उद्गाता कहते हैं, पूछ देता है कभी कभी। फिर इसका उपवेद कौन सा है, जो इसका उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद, ठीक है। उपवेद का क्या नाम है, इसका गंधर्व वेद। कुल मंत्र की संख्या कितनी है सामवेद में, तो कुल मंत्र की संख्या 1549 है। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ, हम यहाँ पे बात किए थे ना ब्राह्मण ग्रंथ की, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, यह प्रत्येक वेद के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम क्या है, पंचवीस है या तांडय है, ठीक है। जब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, अरण्यक की, उपनिषद की, तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सामवेद को देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे किसको देखेंगे, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, ठीक है। यजुर्वेद के बारे में जानेंगे तो यजुर्वेद कौन सा वेद है, यजुर्वेद में आपको इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कर्मकांडीय वेद है यजुर्वेद, ठीक है। कर्मकांड के बारे में यानी कि विभिन्न यज्ञ, बलि, अनुष्ठान, ठीक है, पूजा पाठ आदि के बारे में यह बताता है कि पुरोहित या पाठकर्ता जो हैं अगरवयु कहा जाता है, ठीक है। पुरोहित और पाठकर्ता को
अगर वयु कहा जाता है। रचना जो है, अगर यजुर्वेद की रचना की बात की जाए तो यह दोनों में है, गद और पद दोनों में रचित है, ठीक है, गद और पद दोनों में रचित है। यह पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक ना, कि किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है। तो कौन सा वेद है? वह आपको यजुर्वेद है, जिसकी रचना गद और पद दोनों में की गई है। गद जो पद है उसको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज यहां पे आप लोग देखिए, गद जो है इसको कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं, पद जो है इसको आपको शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं, ठीक है। गद को कृष्ण यजुर्वेद, पद को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। और जो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है उसको कौन सा? उसको तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसको शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज को याद में रखिएगा, ठीक ना, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इस चीज को जान गए। ऐसे ही थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानेंगे आपको, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद के बारे में, जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन, इसके लेखक कौन है? इसी के लेखक हैं आपको महर्षि याज्ञवल्क्य के नाम आपने सुना होगा, ठीक है। और महर्षि याज्ञवल्क्य जो हैं किसके लेखक हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के लेखक हैं। और क्वेश्चन पूछ देता है कि जल प्लावन विधि, ठीक ना, या जल प्लावन उल्लेख हमारे किस वेद से मिलता है? तो आपको यजुर्वेद से मिलता है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इसी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। आपने पुरूरवा ऋषि और उर्वशी का आख्यान सुना होगा, इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, तो उसकी जानकारी हमको इसी से मिलती है। राम कथा भी इसी से शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। और आप पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं, एक अश्विन कुमार, ठीक ना, च्यवन ऋषि को, हम लोग छोटे थे तो इसको देखे थे टेलीविजन पे, एक सीरियल आता था, उस सीरियल में देखे थे, उन्होंने अपना यौवन दान कर दिया था। च्यवन ऋषि को अश्विन कुमार ने अपना यौवन दान किया था, ठीक है। तो इसका भी जिक्र हम लोगों को किस में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा। तो इस चीज को आप लोग देख लिए, हम लोग तीनों वेद देख लिए, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद देख लिए। अब हम लोग अंतिम वेद देखेंगे। तो अंतिम वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद अंतिम वेद है हमारा, कौन सा? अथर्ववेद। इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना आपको अथर्वा ऋषि ने किया था, ठीक है। अंतिम वेद, क्वेश्चन पूछता है कि हमारा अंतिम वेद कौन सा है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको क्रम का जिक्र किया था। शुरू में ही हम यहाँ पे आपको क्रम बताए थे। तो सब अंतिम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है, जिसको अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की थी। कुल मंत्र इसमें कितने हैं? कुल मंत्र हैं 731। यह कुल मंत्र नहीं है, यहां पे देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, यह सूक्त है, ठीक है। सूक्त कितने हैं? 731। कुल सूक्त कितने हैं? 731। और मंत्र जो है ये आपको 6000 है, ठीक है। कुल मंत्र इसमें जो 731 लिखा गया है यह सूक्त है। कुल सूक्त 731 और कुल मंत्र है इसमें 6000, ठीक है। अब यह किससे संबंधित है? हमारा अथर्ववेद किस चीज की जानकारी देता है? अथर्ववेद हमारा जानकारी देता है रोगनाशक, जादू टोना, विवाह गीत, औषधि आदि की जानकारी देता है। अंधविश्वास और विश्वास आदि जो मान्यताएं होती हैं भूत प्रेत पिशाच की, उसके बारे में बात करता है कौन सा वेद? अथर्ववेद, ठीक है। इसका उपवेद है, उसका क्या नाम है? उसको किस नाम से जानते हैं? अर्थवेद के नाम से जानते हैं, ठीक है। पुरोहित और पाठकर्ता जो होते हैं, अथर्ववेद के जो पाठकर्ता या पुरोहित होते हैं, उनको ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्म या ब्रह्मा कहा जाता है। इसका भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ, ठीक है। और इसका अरण्यक जो है, अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है, ठीक है। इसका अरण्यक नहीं है, इसका उपनिषद है, ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम हो गया? गोपथ नाम हो गया, ठीक है। गोत्र का जैसे होता है ना, कौन सा गोत्र है आपका? भारद्वाज। आपका कौन सा गोत्र है? पराशर। आपका कौन सा गोत्र है? कश्यप। तो ये सारा ऋषि के नाम पे है, जितने भी गोत्र हैं सारा ऋषि के नाम पे है, ठीक है। तो हम लोग बोल देते हैं हम लोग उसी ऋषि के संतान हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको गोत्र शब्द का सब प्रथम बार उल्लेख यदि किसी वेद में मिला है तो वह किस वेद में मिला है? अथर्ववेद में मिला है, ठीक है। राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है, राजा परीक्षित, ठीक है, कुरु राजकुमार, कुरुओं का राजा,
आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। तो परीक्षित का जी सबसे पहले किस वेद में मिलता है? राजा परीक्षित का अथर्ववेद में मिलता है। सबसे जरूरी चीज इससे हमेशा पूछ देता है, जो इसका उपनिषद है, ठीक है, इसके 3 उपनिषद हैं, ठीक है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे उपनिषद आपको, तो उपनिषद में उसमें हम लोग उसको देखेंगे, बस एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका छोटी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा पूछता है नहीं। आपको स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम में तो पूछता ही नहीं है, बस वो आपको मेंस का क्वेश्चन लिखने में थोड़ा बहुत अरण्यक उपनिषद का लोग जिक्र कर देते हैं। पीटी में जो पूछता है वो चीज़ आपको इसमें लगभग आपका कवर हो गया, और बाकी जो पूछता है उसको हम लोग आगे जब इसको अलग अलग देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक उपनिषद, पुराण, तो उसमें हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। उस बस छोटा छोटा है उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उपनिषद की बात की जाए, अथर्ववेद के उपनिषद की, तो यहाँ पे है मुंडोपनिषद, ठीक है। और इसी में किस चीज़ का हमको उल्लेख मिलता है? सत्यमेव जयते। हमेशा यह क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। उपनिषद में आपको किस उपनिषद से, ठीक है, तो आपको उपनिषद जो है मुंडोपनिषद, और यहाँ पे सत्यमेव जयते का उल्लेख इसी में मिलता है, मुंडोपनिषद में, ठीक है। और इस लाइन को हम लोग, ये तो हमारा नेशनल लाइन है, सत्यमेव जयते, है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग जान गए। एक चीज और हम आप लोगों को जान देते हैं, एक शब्द होता है वेदत्रयी, वेदत्रयी, ठीक है। अब वेदत्रयी की बात की जाए तो इसमें 3 वेद आते हैं, ठीक है, 3 वेद आते हैं। कौन कौन? तो इसमें 3 वेद जो आते हैं वो शुरू के 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो हैं, ठीक है, ये वेद जो हैं, यह आपको इनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और आपको अथर्ववेद जो है यहाँ पे, यह वेदत्रयी में शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह जो है आपको भिन्न है। किन से? यह लौकिक विषयों का वर्णन करता है। यह आपको, यह जो ये 3 वेद हैं, यह, ठीक है, 3 वेद जो हैं, सॉरी, यहाँ पे जो वेदत्रयी में तो हम लोग जान गए, वेदत्रयी में 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता, क्योंकि यह लौकिक विषयों का वर्णन करता है, लौकिक विषयों का वर्णन करता है, ठीक है, अथर्ववेद। इसलिए अथर्ववेद क्या है, इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग जान गए, ठीक है। अब हम लोग प्राचीन इतिहास का सोर्स, इसका जो भी है जानने के स्रोत क्या है, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, फिर धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। यहाँ पे हम लोग पुरातात्विक स्रोत में पूरा लेख, स्थापत्य अवशेष, उत्खनन, इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, अभिलेख, सिक्के, मुहरे, मृदभांड, आपको ये सब चीज़ें जान गए, मूर्तियाँ वगैरह, हम लोग इसको जान गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इसमें पूछता है। अब हम लोग आगे की एक वीडियो में इस जो भी चीज़ है, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, वेदांग सूत्र, यहाँ पे आपको फिर कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र जो जैन साहित्य है, या जो बौद्ध साहित्य है, विनय पिटक, सूत पिटक, दीप वंश, महावंश, ये सब चीज़ें, तो उसका हम लोग एक छोटी सी जानकारी उसकी जुटाएंगे, और इसी तरह हम आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, समझ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और बने रहें एस्पिरेंट के प्लेटफॉर्म से। आपको और भी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेंगी। धन्यवाद।